नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया को लाइट टैंक चाहिए, स्पेशली अपनी आर्मी के लिए और लद्दाख रीजन के लिए। और इंडियन आर्मी ने इसके लिए एक आरएफआई भी इशू की थी, जिसके तहत उसे 350 टैंक लोकली ही मैन्युफैक्चर करवाने हैं। तो ऐसे में हमारे पास रशिया और साउथ कोरिया का दो ऑप्शन थे। लेकिन अब दोस्तों, साउथ कोरिया की कंपनी हनवा डिफेंस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी कह दिया है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हनवा डिफेंस ने एक पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वह अपना K21-105 लाइट टैंक इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए दे सकती है। और साथ ही उसने अपने प्लान के बारे में बताया कि वह इंडिया के अंदर इसे मैन्युफैक्चर कर सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकती है, और साथ ही जो उसकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वहां पर है L&T के साथ में, उसे ही आगे बढ़ा सकती है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 है, उसके तहत मेक इन इंडिया कैटेगरी के तहत इन्हें इंडिया में ही बनाया जाना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हनवा डिफेंस के साथ में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। इससे हमने K9 वज्रा आर्टिलरी गन को इंडिया में ही बनवाया था। इसमें हमारी कंपनी L&T के साथ में इसकी पार्टनरशिप हुई थी, और सबसे बड़ी बात, समय से पहले ही ये डिलीवर कर दी गई, यानी कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और साथ ही इसके अंदर 50% इंडिजिनस कंटेंट लगा हुआ है, जिसमें से लगभग 12,000 कंपोनेंट हमने 1,000 इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही खरीदे हैं, या फिर कहें कि इस जॉइंट वेंचर ने इंडियन कंपनी से खरीदे थे। तो ऐसे में दोस्तों, इंडियन आर्मी ने इसके लिए डेडलाइन भी रखी है, और उस डेडलाइन के पूरा होते ही वह किसी न किसी कंपनी को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि रशिया के पास में जो टैंक हैं वे काफ़ी पुराने हैं, और वे कम संख्या के अंदर ही डिलीवर किए गए हैं, इवन रशियन फोर्सेस को भी। तो ऐसे में साउथ कोरियन कंपनी के साथ में जाना बेहतर हो सकता है, और साथ ही दोस्तों, इनकी डिलीवरी भी समय पर हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।